मैं टाइफाइड करा देता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सर मैंने सेकंड। हाँ वो वीडियो देखा था सर, अच्छा, वीडियो देख लिया था वीडियो आपने? देख लिया था। अच्छा अच्छा, हाँ चलो सर। कोई तो वीडियो देखता है मेरी, आई एम हैप्पी। जी, चलो तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है सर, ठीक है बच्चा। ओके सर, हाँ ठीक है सर। एक मिनट बस मैं देख लूँ टॉपिक कौन कौन से हैं। चलो हम बात कर रहे हैं, अगला है हमारा बैक्टीरियल डिजीज में। नंबर 2 जो बैक्टीरियल डिजीज है वो क्या है? न्यूमोनिया। ठीक, चलो तो निमोनिया की पहली बात करें तो किन किन किस बैक्टीरिया से होता है, नाम बताओ। दो बैक्टीरिया है, एक का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरे का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफीलिया। तो उसमें वन मार्कर क्वेश्चन, ये जो डिजीज है ना, बोर्ड में वन मार्कर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और जो नीट में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो नीट में मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे 3 वायरस का दे देंगे, बीमारी डिजीज, और एक बैक्टीरिया का पूछेंगे, आइडेंटिफाई करो ये कौन सा बैक्टीरिया का डिजीज है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और दूसरा है हीमोफिलस। इन्फ्लुएंजा। हाँ अच्छा, इन्फ्लुएंजा वैसे वायरस से होता है, लेकिन ये वायरस मत समझ लेना, बैक्टीरिया है, दोनों के दोनों क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया। देखो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ना इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट द एल्व्यूलाई ऑफ द लंग्स, लंग्स के एल्व्यूलाई को इन्फेक्ट करते हैं। एल्व्यूलाई जो हो जाता है फ्लूइड फिल्ड, एयर फिल्ड हो जाता है, एल्व्यूलाई में क्या हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। सॉरी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये एल्व्यूलाई है, ठीक है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन आता था, और यहाँ पर क्या आता था, यहाँ से CO2 यहाँ चला जाता था, ऑक्सीजन यहाँ आ जाता था, है ना, ब्लड में। लेकिन अब क्या यस। हुआ, अब क्या हुआ, एल्व्यूलाई में वाटर आ गया, क्या आ गया, फ्लूइड है, लिक्विड आ गया, है ना, फ्लूइड आ गया है। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। आ रही है बात समझ में? तो एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन की कमी से, आपने देखा है जब जहर मूवीज में देखा होगा, जब पॉइजन काट लेता है तो इंसान को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो ब्लू ब्लू होने लगता है, हल्का हल्का, पूरा ब्लू नहीं होता है, लेकिन हल्की हल्की ब्लूइश हो जाती है। कभी देखा है मूवीज में या कहीं? चल देखो यस। मैं बता रहा, हाँ देखा है, चलो वेरी गुड। मैं यही बता हाँ रहा था कि अगर फ्लूइड की भर गया है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो क्या ऑक्सीजन की कमी होगी इसकी वजह से, है ना। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो एक सिम्टम्स है, लिप्स एंड फिंगर्स नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश। तो इसकी वजह से क्या होंगे, लिप्स एंड फिंगर नेल्स ग्रेइश टू ब्लू, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है, साइन है, वो क्या है आपका, ये वाला लिप्स एंड फिंगर नेल जो है वो क्या हो जाएंगे, ग्रे या ब्लूइश हो जाएंगे, ठीक है। उसके छोटी ब्लूइश। मोटी बातें करें तो छोटी मोटी बातें क्या होंगी, निमोनिया में भी बुखार वगैरह आते हैं या नहीं, तो चिल्स होगा, है ना, चिल्स, कफ, हेडेक, ये सारी बातें ना ज्यादातर में लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, छोटी मोटी बातें। लेकिन जो सबसे मेन बात है जो निमोनिया को निमोनिया बना रही है, वो आइडेंटिफिकेशन क्या है, लिप्स और फिंगर का ब्लूइश होना, ठीक है। चलो
देखो, मेथड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कैसे फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो जो मेन चीज है ना, ड्रॉपलेट। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी बीमार हो जाएगा। या फिर इसने किसी बर्तन में खाया, ठीक है, और वो ग्लास वगैरह ये बंदा शेयर करेगा तब भी इसको बीमारी हो जाएगी। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ड्रॉपलेट, ठीक है, कॉपी कर लो। Yes. Done, sir. डन। अच्छा, तो अगली जो डिजीज है वो है कौन सी, बता सकते हो? कॉमन कोल्ड है ना? Cold. Common cold. ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, ये कॉमन कोल्ड हमेशा होता रहता है, हमेशा हर कुछ महीनों में हो जाता है हर इंसान को, है ना? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि साइंस इतना डेवलप कर गया बट फिर भी कॉमन कोल्ड की अभी तक वो क्यों नहीं मिली, वैक्सीन क्यों नहीं है कॉमन कोल्ड की? क्यों? सोचो। अच्छा, चलो मैं इसके बारे में पहले बताता हूँ, फिर सोचना, नहीं समझ में आया तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? वायरस हाँ, देखो, कॉमन कोल्ड जो होता है एक क्यों? ग्रुप ऑफ वायरस से होता है ना, ग्रुप ऑफ, आंसर बता रहे, बताओ। क्योंकि वो वायरस से अच्छा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वायरस बहुत सारे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है ना दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से, लेकिन वो भी तो वायरस से होता है, तो उसकी तो वैक्सीन है। क्योंकि वो थ्रोट को ही अटैक करता है। नहीं नहीं, डजंट मैटर ये सर, नहीं देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो ना, जो वायरल होता है ना, वायरस का जो अटैक होता है, ये जो कॉमन कोल्ड, ये ग्रुप ऑफ वायरस की वजह से होता है, जिसको क्या बोलते हैं, राइनो वायरस, है ना? अब इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेन होंगे, ए बी सी डी ई एफ, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ स्ट्रेन हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेन हो सकते हैं। तो आप वैक्सीन कितने के लिए बना लोगे? नहीं, यही बात समझ में, अगर मान लो मैं बोलूँ 100 या 500, 500 स्ट्रेन है, इस वायरस के अंदर कितने वायरस हैं, ये ग्रुप है वायरस का, और इस ग्रुप के अंदर कितने वायरस हैं, 500 वायरस हैं। तो आप एक दो तीन चार, चार के लिए अगर वैक्सीन ले लोगे भी तो आप पांचवा वाला अगले बार क्या करेगा, पांचवा वाला अटैक कर देगा, तो फिर बॉडी को लगेगा ये नया वायरस आ गया। समझ में आया? तो कितने के लिए वैक्सीन लोगे? सबके लिए वैक्सीन लेना पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो वैक्सीन तो बना ले, लेकिन इसके अंदर इतने वायरस हैं कि कोई फायदा नहीं। आई बात समझ में? यस सर। आगे अच्छा, एक बात बताओ, जब कॉमन कोल्ड होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं? नाक जाम होता है ना, नेसल कंजेशन होता है, उसके बाद आवाज भारी भारी होती है ना, गला में खराश हो जाता है, तो होर्सनेस हो जाती है ना, उसके अलावा और क्या होता है बताओ? खांसी वासी भी होती है, तो कफ, यस हाँ कफ भी हो जाएगा। उसके अलावा और क्या होता है? सर में दर्द भी हो जाता है, हेडेक भी हो जाएगा, ये सारी चीजें तो होती हैं कॉमन कोल्ड में। फीवर हाँ, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सिम्टम्स हो जाएंगे, इस पे कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होगा, है ना? और कितने दिन तक होता है? तो या तो 3 से 7 दिन तक होगा, या तो 3 दिन में ठीक होगा, या तो 5 दिन में होगा, या तो 7 दिन में ठीक होगा, ठीक है? और इसका जो एमओटी है वो क्या है, वापस से बहुत इंपॉर्टेंट, तुम बताओ क्या होगा इसका एमओटी, सोचो। ड्रॉपलेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, है ना?
और ड्रॉपलेट का सबसे अच्छा हवा से फैलता है ना, ड्रॉपलेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। चलो कॉपी करो इसको। अच्छा, ये रिस्पायरेटरी पैसेज को तो पूरा, नोज को, रिस्पायरेटरी पैसेज को तो अफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। लेकिन निमोनिया किसको अटैक करता है? लंग्स को अटैक करता है। लंग्स वो क्यों नहीं करते इसे? अपना अपना सबका काम करने का तरीका होता है ना, जरूरी थोड़ी है हर वायरस एक जैसा ही काम करे। वो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये वायरस है। बेसिकली जब भी एंटर करता है ना, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग पैथोजन अलग अलग साइट पे जाता है। तो जो जिस साइट पे जाता है उस साइट के हिसाब से क्या होता है उसमें साइन और सिम्टम्स नहीं। ओके ओके सर, डन सर। डन। अच्छा, तो अगला कौन सा है हमारा? मलेरिया। मलेरिया। ठीक है। अच्छा, अब तो बैक्टीरिया का डिजीज हो गया। अब दूसरा नंबर बी क्या है? डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ, है ना। सबसे पहला क्या है प्रोटोजोआ में? मलेरिया है, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट किससे होता है? एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। वेरी गुड, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना। प्लाज्मोडियम वायरस, अरे वाइवेक्स, अच्छा वाइवेक्स। वाइवेक्स। हाँ, तो ये प्लाज्मोडियम के ना 3 स्पीशीज है बेसिकली, ठीक है। 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं पी वाइवेक्स, है ना। दूसरे को बोलते हैं पी फैल्सीपेरम, और तीसरे को क्या बोलते हैं बताओ? पी मलेरिया। पी मलेरिया, ठीक है। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? पी फेसिपेरियम। ये सबसे ज्यादा क्या होता है? डेंजरस होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस। एनसीईआरटी में कुछ वर्ड यूज कर रहा होगा, मैं वो ढूंढना चाह रहा था। फटल, फेटल, हाँ बेसिकली फेटल वर्ड यूज कर रहा है एनसीईआरटी इसके लिए, तो देख लेंगे, डजंट मैटर, सबसे डेंजरस ही होता है, ठीक है। तीनों से ही मलेरिया होगा, लेकिन पी फैल्सीपेरम वाला जानलेवा हो सकता है, ठीक है। दूसरे, अच्छा, अब ये जो प्लाज्मोडियम है ना, इस जो प्लाज्मोडियम के बारे में एक चीज जान लो, इसकी जो लाइफ साइकिल में ना, इसके लाइफ साइकिल में 2-3 स्टेज आते हैं। कितने स्टेज आते हैं? 2-3 स्टेज आते हैं। जब पैदा होता है तो वो स्पोरोजाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पोरो। और ये स्पोरोजाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इन्फेक्शियस फॉर्म। क्या होते हैं? इन्फेक्शियस फॉर्म, ठीक है। एक बात तो ये जान लो, उसके बाद में ये क्या बनता है? एडल्ट बनता है। क्या बनता है? एडल्ट, यानी स्पोरोसाइट्स क्या बनाएंगे? गेमीटोसाइट्स बनाएंगे, बेसिकली गेमीट्स बनाएंगे, है ना, ठीक है। ग्रो होंगे स्पोरोसाइट्स, ग्रो होने के बाद क्या बनाएंगे? गेमीटोसाइट्स, और गेमीटोसाइट से फिर क्या बनेगा? एडल्ट। फिर एडल्ट जो रिप्रोडक्शन करेगा तो फिर क्या बनाएगा? स्पोरोसाइट्स। आ रही है बात समझ में ये चीज? यस। ठीक, तो आपको ये समझना है स्पोरोसाइट्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस फॉर्म होते हैं, और ये मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल, ये याद रखना, मोटाइल होते हैं। अच्छा, आज मेरे पास राइटिंग पैड मेरा वाला है तो बहुत मजा आ रहा है मुझे लिखने में। ओके आगे बात करते हैं, ये कॉपी करो फिर पहले तो। यस, डन सर। ठीक है, कर हो गया। अच्छा, देखो, पहली बात तो ये प्लाज्मोडियम को कैरी करने के लिए क्या एक वेक्टर की जरूरत होगी? यस। वेक्टर, है ना, वेक्टर। तो वेक्टर जो है वो कौन है? फीमेल। तो फीमेल की स्पेलिंग भी बोली क्या एनो, होती है? अच्छा, फीमेल, है ना, फीमेल एनीफिलस। एनीफिलस की स्पेलिंग बताना, PHELES, है ना, एनीफिलस मॉस्किटो, है ना। ये इसको क्या करती है? ये मॉस्किटो इसको कैरी करेगी। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ मॉस्किटो, आई डोंट नो हाउ इट लुक्स, बट सपोज दिस इज अ मॉस्किटो, इट विल कैरी अपना प्लाज्मोडियम, विंग्स भी हो गया, पता नहीं क्या बनाया। तो आप समझ गए वेक्टर का मतलब जो कैरी करे। तो प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखने, ये छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाते हैं बोर्ड में भी, और नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट बनी जाता है, ठीक है। ओके। ठीक। अब देखो लाइफ साइकिल, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। स्टेजेस,
कॉपी करो बच्चे साथ ही साथ, ठीक है। Yes. देखो समझो, देखो वो कह रहा है सबसे पहला मच्छर ने काटा, ठीक है, मॉस्किटो ने काटा, तो मॉस्किटो के अंदर क्या था, स्पोरोजाइट्स था। कहाँ क्या थे, स्पोरोजाइट्स, तो वो ब्लड में एंटर कर गए स्पोरोजाइट। तो ब्लड से सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लिवर में जाएंगे। देखो लिवर में गए, तो यहाँ पर मैंने लिवर का एक सेल बनाया है। देखो सेल में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, बहुत सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड होने की वजह से लिवर सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट होगा, इतना डिवाइड होंगे कि सेल फट जाएगा और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे पैरासाइट बन रहे हैं डिवाइड करने की वजह से। अब देखो
उसके बाद सेम चीज ये कहाँ करेंगे, अच्छा ये लिवर सेल में जैसे ही लिवर सेल से बर्स्ट होके बाहर निकलेंगे तो उनको वापस ब्लड में चले जाएंगे, वापस कहाँ जाएंगे, ब्लड में। अब ब्लड में सेम चीज करेंगे, ये ब्लड के कहाँ पे, आरबीसी में करेंगे, तो आरबीसी बर्स्ट होगा, तो यानी बेसिकली आरबीसी टूटने लगेगा। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है, जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो एक चीज बनती है जिसका नाम है हीमोजोइन। क्या बोलते हैं, हीमोजोइन, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। इसी हीमोजोइन की वजह से मलेरिया में हर 2-3 दिन पे क्या होती है, कपकपी, चिल्स आते हैं, ठंड लगती है। और ठंड में इतनी ऐसी ठंड लगती है कि कितने भी कंबल डाल लो डजंट मैटर, ठीक है। तो ये चिल्स का कारण होता है, और फीवर का, चिल्स और फीवर का कारण यही होता है ना। उसके बाद आरबीसी में रिप्रोड्यूस करते करते वो गेमिटोसाइड बनाते हैं, आरबीसी में गेमिटोसाइड भी बना लेते हैं, मेल गेमिट या फीमेल गेमिट। अब जब दोबारा मच्छर काटेगा, ठीक है, या दूसरा मच्छर काटे, तो ये मच्छर के अंदर ये ब्लड से कहाँ चले जाएंगे, मच्छर में चले जाएंगे, मॉस्किटो में चले जाएंगे। और मॉस्किटो के स्टमक में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा, ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे और डेवलपमेंट होगा। तो जो चीज बनेगी इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोजाइट। लेकिन ये स्पोरोजाइट मैच्योर होने के लिए कहाँ पे चले जाएंगे, मॉस्किटो पे सलेवरी ग्लैंड में। अब ये मॉस्किटो जब काटेगा तो फिर वापस क्या हो जाएगा, स्पोरोजाइट एंटर करेगा, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। आगे से आ गया, बहुत आसान था, ठीक है, कॉपी कर लो। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल एनिफिलस मॉस्किटो ये वेक्टर भी है और साथ ही साथ होस्ट है या नहीं है। होस्ट का मतलब जिसके बॉडी में रह के खाना पीना ले, जिसके बॉडी में फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो क्या होस्ट भी है और वेक्टर दोनों है। होस्ट मतलब जिसके बॉडी में रहे, है ना, तो यस वेक्टर, सर, हाँ। यस और ह्यूमन सर, क्या है, ह्यूमन जो है, ये जो ह्यूमन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, होस्ट। वेरी गुड, सिर्फ और सिर्फ होस्ट होगा। कॉपी करो। मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीजें करवाता रहूँ कि आपको बुक में देखना ना पड़े, मतलब इस चैप्टर के लिए एटलीस्ट कॉपी खोले सारी चीजें मिल जाए। जैसे बुक में भी अभी देखा मैंने डायग्राम दे रखा है ना, यस, हाँ, बट कॉपी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। उससे हाँ बोलिए। हाँ सिम्टम्स और सिम्टम्स, साइन का मतलब क्या? हाँ मैंने होमवर्क दिया था, और आपने अगर मेरे लेक्चर को देखा होगा तो आपको बताना है टेक्निकली इसका जवाब। शायद साइन मतलब आप ही बता दो सर। अच्छा देखो, सिम्टम जो वो होता है कि जो दूसरा नहीं देख रहा है, जो आपको आपको पता चल रहा है, जैसे मुझे बीमारी होगी, मुझे डिजीज हो गया, तो जो चीज मुझे एहसास हो रही है ना, मुझे पता चल रहा होगा ना मेरी बॉडी में क्या गड़बड़ है, तो वो क्या कहलाएगा, सिम्टम, है ना। और फिर सिम्टम को देख के जो डॉक्टर एनालाइज करता है उसको क्या बोलते हैं, साइन। यानी बेसिकली जो आप महसूस कर रहे हो सिम्टम है, और जो डॉक्टर देख रहा है वो साइन है, अच्छा, ठीक है, लिख लो। यस। आप ऐसे याद रखना बस, डॉक्टर जो देख रहा है वो क्या है, साइन, आप जो देख रहे हो सिम्टम।
डन सर। डन। चलो अगली कौन सी डिजीज है? अगली भी प्रोटिस्टा की एक और डिजीज होगी। एस्केर हाँ क्या है? एस्केरिस अमीबियासिस है ना पहले तो। ओ यस। इसका दूसरा नाम है अमीबिक डिसेंट्री। स्कूल में क्या चल रहा है अभी? स्कूल में अभी तो कुछ नहीं चल रहा है सर। क्लासेस छुट्टी छुट्टी हो रही है मार्च मतलब? में प्रैक्टिकल। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो अमीबियासिस जो है ये एक प्रोटिस्टा से होता है जिसका नाम है इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है ठीक है। कहाँ पर ये जो है एंटर कहाँ पे हो रहा है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा है। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक बात बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है तो प्रॉब्लम भी क्या होगी? लार्ज इंटेस्टाइन वाली है ना। तो क्या क्या हो सकता है? सोचो, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या नहीं होता है? अगर कोई लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ जा रहा है तो शेरसर कहाँ पे होगा? सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की वजह से दर्द भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो सेकंड सिम्टम क्या होगा? पेट में दर्द। तो एब्डोमिनल पेन बोलेंगे इसको, है ना, एब्डोमिनल पेन। ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होगा, अगर ज्यादा ये लार्ज इंटेस्टाइन में ये एंटामीबा हिस्टेराइटिका ज्यादा हो गया तो क्या होगा? क्रैम्प्स, बहुत तेज का दर्द भी होने लगेगा। ठीक है। क्रैम्प्स मतलब भी एक तरह का दर्द ही है बेसिकली, है ना। उसके अलावा एक चीज और हो सकती है कि जो स्टूल होगा, जो ह्यूमन फीसेस निकलेगा, तो स्टूल के साथ क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में दिक्कत हो रही है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं ना, कॉन्स्टिपेशन है, तो स्टूल के साथ ब्लड भी आ सकता है। स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड। वेक्टर बोलो या होस्ट बोलो, दोनों क्या होंगे हमारे? मैकेनिकल कैरियर बोल दो। ठीक है। मैकेनिकल कैरियर वर्ड यूज कर रहा है एनसीईआरटी। ये यहाँ पर क्या होगा? हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई। ठीक है। मान लो हाउस फ्लाई कहाँ बैठेगा? फीसेस पे जाएगा, है ना। इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस पे, इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस पे जाएगा और ये फीसेस क्या करेगा अगर, और फिर ये हाउस फ्लाई, और उसके बाद ये जो मक्खी है ये बेसिकली कहाँ जाएगी? फूड और वाटर पे, फूड पे और वाटर पे, और इसको खाओगे तो क्या हो जाओगे? अनदर इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा, अनदर इन्फेक्टेड पर्सन मिल जाएगा, है ना। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टा, याद एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर बाय द फीकल मैटर, फूड एंड वाटर बाय द फीकल मैटर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात सिर्फ इसी डिजीज के लिए एनसीईआरटी बोल रहा है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर बाय द फीकल मैटर। ठीक है। इन सारी बातों का मतलब ये है, अंग्रेजी में लिख दी, कॉपी कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। डन। डन। ठीक है। अगला अगला कौन सा डिजीज है हमारा? एस्केरियासिस, है ना। अगला हमारा यस सर। कैटेगरी नंबर सी, डिजीज कॉज्ड बाय एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस के बारे में क्या जानते हो, पहले तो ये बताओ, व्हाट डू यू नो ये अबाउट? राउंड हाँ बेसिकली इसका एग्जांपल क्या है? हमारे राउंड बम्स जो होते हैं ना, जैसे इसका एग्जांपल है, ये किससे होता है? तो एस्केरियासिस, है ना, किससे होगा? एस्केरियस, है ना।
जो कि क्या होता है, राउंड वर्म होते हैं, ठीक है। ये बच्चों को बहुत होते हैं ये डिजीजेस, है ना। और वुचेरिया एंड वुचेरिया, दो चीजों से होता है वुचेरिया, जो कि क्या होते हैं, फिलेरियल वर्म्स कहलाते हैं, फिलेरियल वर्म्स भी कहलाते हैं, ठीक है, इन दोनों से होता है। कहाँ पर एंटर करेंगे, तो इंटेस्टाइन। देखो, अब ये इंटेस्टाइन में एंटर करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको बस दो तीन पे इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आप ये याद रखोगे। अनीमिया हो सकता है, इसकी वजह से साइंस है ये सारे। उसके अलावा मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, ये सारे साइंस हमें दिखते हैं जब एस्केलेंथिस एस्केरियासिस होता है। बीमारी का नाम ही नहीं लिखा मैंने, बताओ बीमारी का नाम क्या है, एस्केरियासिस। अच्छा, देखो, उसके अलावा ये कैसे जाएगा, तो मान लो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस में क्या होते हैं, एस्केरियासिस के एग होते हैं ना बेसिकली। और ये एग क्या करते हैं, कॉन्टामिनेट कर देते हैं सॉइल, वाटर, प्लांट को। और इन प्लांट के वेजिटेबल्स और फूड को जो ह्यूमन खाएगा वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता है, हेल्थ है, ठीक है। कॉपी हो जाए तो बता देना, कुछ समझ में ना आया तो, ना आया हो तो पूछ लो। डन सर। ठीक है, तो हमने एस्केरियस वाला देख लिया था, है ना। पहले ही बीमारी देख ली थी एस्केलेंथिस से, एस्केरियसिस। अब हम देखेंगे बुचेरिया से, है ना। फिलैरियल वर्म से क्या होता है, राउंड वर्म से हमें क्या होता है, एस्केरियसिस। अब हम देखेंगे फिलैरियल वर्म से क्या होगा। तो एस्केलेंथिस के पहला डिजीज था एस्केरियसिस, और दूसरा डिजीज क्या है, बताओ, नाम बताओ। ठीक है, क्रोनिक एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग डिजीज है, देखते हैं क्या है, या इसका दूसरा नाम है फिलीरियासिस, ठीक है, एलिफेंटियासिस। ठीक, होता किससे है, तो होने वाला जो है वुचेरिया के दो स्पीशीज हैं, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, बैनक्रॉफ्टी मैं तो ऐसे याद की थी, और वुचेरिया मलाई, मैं मलाई बोलता हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से याद हो गया था, है ना, वुचेरिया मलाई।
ठीक है। तो ये बुचीरिया के दो स्पीशी हैं, एक का नाम है बुचीरिया बैनक्रॉफ्टी और एक का नाम है बुचीरिया मलाई। इन दो से होता है एलिफेंटियासिस, ठीक है। देखो हाँ, देखो भाई, एलिफेंटियासिस बुचीरिया बैनक्रॉफ्टी या बुचीरिया मलाई से हो सकता है। ये करता क्या है, इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक मतलब जानलेवा इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन, जहां पर जिस भी ऑर्गन में ये दो आपके एस्केलेंथस जाएंगे उस ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन कर देंगे, ठीक है। और ये बेसिकली जनरली कौन से ऑर्गन में जाते हैं, तो जो लोअर लिम्स होते हैं, जो लेग्स होते हैं, वहां पर जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उन पे अटैक करते हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो सूजते जाएंगे, फूलते जाएंगे। तो देख बुक में दे रखा होगा हाथी जैसे पैर हो जाते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। तो ग्रॉस डिफॉर्मिटीज मतलब बहुत गंदे दिखने वाला शेप हो जाता है, ग्रोस ग्रोस मतलब बहुत गंदा। और जेनेटल एरिया ऑब्वियसली खराब हो जाएगा, है ना। तो ये बातें होती है एलिफेंटियासिस के बारे में। कुछ नहीं था, छोटे से पॉइंट्स थे, जल्द कॉपी कर लो। उसके बाद एक लास्ट हमारा एक डिजीज रह रहा है, उसको करके खत्म करते हैं। डन सर। देन अगला कौन सा है डिजीज? रिंगवर्म। जल्दी से आप पढ़ो, एक डिजीज आप हमें समझाओ, ठीक नो है। सर। एक डिजीज लास्ट है ना ये सर आप हमें समझाओ। हाँ बताइए। Sir, ringworm is a disease.
ठीक है, caused by fungi हाँ फंजाई, ओके। कौन से? and फंजाई के एक 3 जीनस है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम एंड uh, एपिडर्मेटोफाइटम, है ना? ठीक है, मैं बता देता हूँ। रिंगवर्म है अगले डिजीज का yes, नाम। अगला कैटेगरी क्या है अपना? 4th नंबर है ना? हाँ, सी के बाद डी आएगा, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट yes, डी, रिंगवर्म्स, है ना, बेसिकली फंजाई। ठीक है, फंजाई में सबसे पहला डिजीज हम जो कर रहे हैं वो क्या है? एक ही डिजीज है, रिंगवर्म। ठीक है, ये 3 फंजाई होता है, इनका नाम क्या है बताओ? माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम फंजाई के 3 जीनस से हो सकता है। एक का नाम है माइक्रोस्पोरम, दूसरा का नाम है एपिडर्मेटोफाइटन, है ना, python, और ट्राइकोफाइटन, है ना, ट्राइकोफाइटन। ठीक है, इन 3 की वजह से होगा। अच्छा, रिंगवर्म की एड वेड भी आता था ना, एक ईच गार्ड करके कुछ, बेसिकली इसी का ऐड होता था। ये कहाँ पर होते हैं? तो जो स्किन होती है ना, वो क्या हो जाती है यहाँ पर? ड्राई हो जाती है और लीजन्स पड़ने लगते हैं। लीजन्स का मतलब स्किन, चमड़ी जो होती है ना, बेसिकली स्किन वो उधड़ने लगती है, पतली पतली होके, जैसे सांप में निकलती है ना, पूरी शेड होती है, तो थोड़े थोड़े करके स्किन शेडिंग होने लगती है बेसिकली। ठीक है, yes, स्किन, स्किन के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? नेल्स वेल्स में भी लीजन्स पड़ सकते हैं ना, नेल्स वगैरह में भी, और स्कैल्प पे भी। ठीक है, ये सब ड्राई और लीजन्स पड़ने लगेंगे, और इस लीजन्स में क्या होगा? एकम्पाइंड बाई, इस लीजन के साथ साथ क्या होगा? बहुत ज्यादा इचिंग भी होगी, बहुत ज्यादा खुजली भी होने लगेगी। अरे ये बात समझ में? इंटेंस इचिंग भी, कैसी? छोटी मोटी नहीं, इंटेंस, कंट्रोल ही नहीं होगी। अरे ये बात समझ में? अच्छा, ये फंजाई कहाँ पर ग्रो yes, करते हैं? कहाँ पर lesions, ग्रो करते हैं? लीजन्स का मतलब बेसिकली स्किन का निकलना, समझ रहे हो? कभी कभी होता है ना, हाथ के स्किन निकलने लगते हैं गर्मी वर्मी में, तो उस तरह की बात। oh yes, हाँ, yes, और बेसिकली कहाँ पर होंगे? तो बेसिकली जो मॉइस्ट एरिया, बेसिकली समझ रहे हो ना, जहाँ पर नमी ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा हो, तो आर्म पिट्स, जेनाइटल एरिया, वहां पर ज्यादा होते हैं बेसिकली। ठीक है, और इसके अलावा एक और बात करें कि तौलिया वालिया शेयर कर लिया ना, एक दूसरे के टॉवल्स को शेयर कर लिया, तो कपड़े को शेयर कर लिया, तो इससे फैल जाता है। तो आई होप डिजीजेस क्लियर हो गई है। तो अगले क्लास में हम आगे की बातें करेंगे। आज आपका नेट भी स्टेबल था, है ना?